जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कोशिका। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसमें बायोलॉजी के बेसिक के बारे में बताया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कोशिका। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका का परिभाषा हम लोग जान लें कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसी इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका को साथियों अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो बात है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था तो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1615 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1615 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजा था वो कोशिका थी तो मृत कोशिका थी। तो अब बात आ गया कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा था? तो एवी हॉक मतलब इनका पूरा नाम है एंटोनी वन लीवन हॉक। तो एंटोनी वन लीवन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोज रखा था। तो साथियों यहाँ से दो क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा? तो रॉबर्ट हॉक 1665 में, और सबसे पहले मृत हो गया। और सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजा था? एंटोनी वन लीवन हॉक 1674 ईस्वी में। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। तो देखिए दो स्तर पर हम लोग देखेंगे। एक तो ओवरऑल मतलब कि पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाने तो वह है शुतुरमुर्ग की अंडा की जो कोशिका है। तो शुतुरमुर्ग की अंडा की कोशिका है, उसका जो आकार होता है 170 mm से 135 mm होता है। मतलब 170 mm लंबाई और 135 mm क्या होता है उसका चौड़ाई। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में जाने तो सबसे छोटा जो सेल है, सबसे छोटा कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा है। तो भाई माइक्रोप्लाज्मा कैसी कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा गेलुसेप्टियम नामक एक जीवाणु है। इसी जीवाणु की कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कोशिका कहा जाता है, जो पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है, जिसका आकार होता है 0.1 mm। और उसके बाद हम लोग देखें तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, वह होती है ओभम को हम लोग हिंदी में अंडाणु कहते हैं, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। और मानव में सबसे लंबी की बात करें साथियों, यहाँ पर लंबा और बड़ा में बहुत अंतर है। तो मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है वह कोशिका ब्रेन की कोशिका है। तो ब्रेन में जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा कोशिका न्यूरॉन सेल पाया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि ब्रेन का जो निर्माण होता है तो वो दो प्रकार के कोशिका से होता है, एक न्यूरॉन सेल और दूसरा ग्लियल सेल होता है साथियों। तो जो जिसमें न्यूरॉन सेल की मात्रा 90% होती है और ग्लियल सेल की मात्रा 10% होती है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। भाई सेंट्रोसोम क्या है? तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जो ग्लियल सेल है, ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और बात इसमें थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे कि कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले इसके बारे में हम फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि सबसे पहले प्रथम कोशिका किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक 1665 में, जिन्होंने मृत कोशिका खोजा था। सबसे पहले जीवित कोशिका एंटोनी वन लीवन हॉक 1674 में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, मानव में सबसे बड़ी लंबी कोशिका तो न्यूरॉन। और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत। देखिए साथियों, तो कोशिका सिद्धांत जो होता है तो स्लाइडेन और स्वान दो साथी थे। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे और स्वान जो थे वो प्राणी शास्त्री थे। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका सिद्धांत क्या दिया है कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है, प्रत्येक जीव में कोशिका होता है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है और सभी कोशिकाएं मिलकर किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करती है। आई होप आप सभी लोग इस कोशिका के बारे में पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा और इस डायग्राम के माध्यम से कि एक
कोशिका होती है, उस कोशिका में कौन कौन सी कोशिकांग होती है, कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंग होता है, उसके बारे में थोड़े से हम लोग इसमें चर्चा करेंगे और इसके बारे में डीपली में जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो देखिए एक नॉर्मल सी यही एक कोशिका है और इसी कोशिका जैसे कि घर का मालिक कोई बड़े बुजुर्ग होता है, एक पंचायत का मालिक मुखिया होता है, देश का प्रधान मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उसी तरह एक कोशिका का जो प्रधान होता है उसमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब एन मतलब देखिए यहाँ पर लिखा गया है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो यह जो केंद्रक ही होता है जो सभी कोशिकाओं को आपस में ये कार्य करने के लिए मौजूद करता है, देख रेख करने का काम करता है। साथियों हम लोग देखते हैं तो जो कोशिका होता है, तो कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। साथियों तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और इसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। साथियों जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और इसके अंदर हम लोग देखें तो देखिए छोटा छोटा डॉट डॉट से हम दर्शाए हुए हैं, तो ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक द्रव है जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं साथियों। और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है कोशिका द्रव, और दोनों के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हम आप लोग को दिखा दिए हैं जीव द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, कौन कौन, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। केंद्रक में पाया जाने वाला जो द्रव होता है उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्रक द्रव कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक केंद्रक द्रव, और जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है इसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा एक एक करके बारे में जान ले तो देखिए साथियों यह है एम मतलब कि इसको हम लोग अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। यही हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, इसको ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर क्यों कहते हैं इस बात की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। उसके बाद होता है भी मतलब इसको अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहते हैं, इसको हिंदी में रसधानी कहते हैं। यह रस को एकत्रित, रस मतलब पानी को एकत्रित करता है। उसके बाद है सी, हाँ देखिए साथियों यहाँ पर जो हम दिखाए थे ना सी मतलब सेंट्रोसोम, तो देखिए साथियों यही है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसको हिंदी में तारककाय कहते हैं, यह जो कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन का काम करता है, जो कि न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है जबकि ग्लियल सेल में पाया जाता है। यही रीजन है कि ब्रेन में अगर हल्का चोट लगे तो ठीक हो जाता है, जबकि एकदम हड़ा मतलब जबरदस्त चोट लगे तो वो ठीक नहीं हो पाता है। आगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसके बाद जैसे पी मतलब प्लास्टिड जिसको हम लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं साथियों। जो लवक होता है वो जंतु में नहीं पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक इसको हिंदी में लवक बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लास्टिड बोलते हैं। अगला हो गया जी मतलब इसको जी फॉर होता है गल्जी बॉडी, जी फॉर होता है साथियों गल्जी बॉडी। तो जो गल्जी बॉडी होता है जिसको हिंदी में गल्जी काय कहते हैं, इसका खोज कैमिलो गल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे हो गया ये जो है, हाँ ये तो है सेल प्लाज्मा मतलब कि कोशिका द्रव है, कोशिका में पाया जाने वाला द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। यह है एल मतलब कि एल मतलब होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि अगर जो इस कोशिका के अंदर जो भी पार्ट है जैसे न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम नहीं गल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, अगर जो कोई सही ढंग से काम न करे तो जो लाइसोसोम है इस सबको मार देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। अगला हो गया ये देखिए आर मतलब होता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। और प्रोटीन ये किस प्रकार से बनाता है इसकी भी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। साथियों यहाँ पर केवल हम इस सबके चर्चा बता रहे हैं। और आगे ये है जो ईआर मतलब इसको पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतःप्रदर्वी जालिका। ये 2 प्रकार से होता है, एक रफ और एक स्मूथ। इसकी आकृति हम अगले वीडियो में जानेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर जो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो शायद आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।